नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ध्वनि को परिभाषित किया जाएगा। तो देखिए ध्वनि की परिभाषा। किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में उत्पन्न वह कंपन, वाइब्रेशन अथवा विक्षोभ, डिस्टरबेंस जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा करते हैं, ध्वनि कहलाती है। किसी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, में उत्पन्न वह कंपन अथवा विक्षोभ जिसका अनुभव हमें अपने कानों द्वारा होता है, ध्वनि कहलाती है। अब विक्षोभ, जैसे हम किसी ड्रम को पीटते हैं, पटाखा फोड़ते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जो हमारे कानों पर पड़ता है वह ध्वनि के रूप में हम उसका अनुभव करते हैं। तो ये हुई ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की दूसरी परिभाषा है ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। अब किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, उसी को हम सुन सकते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जिसकी आवृत्ति, यानी उस माध्यम के जो कण कंपन करते हैं, यदि पर सेकेंड 20 दोलन या कंपन करते हैं या 20,000 से कम करते हैं, उसी को हम सुन सकते हैं। इससे 20 से कम रहेगा और 20,000 से अधिक रहेगा तो उस कंपन को ध्वनि के रूप में हम नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग, चाल। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, अवस्था, पदार्थ, चाल। चाल जो है मीटर पर सेकंड में है। तो ठोस जैसे एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड, निकिल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड, लोहा में ध्वनि की चाल 5950 मीटर पर सेकेंड और कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है द्रव। द्रव में जैसे जल समुद्री तो 1531 मीटर पर सेकेंड और शुद्ध जल उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड। एथेनॉल जिसे एल्कोहल भी कह सकते हैं 1207 मीटर पर सेकेंड। और बात आती है गैस जिसमें हाइड्रोजन में है 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में 965 मीटर पर सेकेंड, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड और ऑक्सीजन 316 मीटर पर सेकेंड। वायु क्या होती है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। ऑक्सीजन O2 होता है। और ध्वनि की चाल वायु में 332 होती है, लेकिन यहाँ जो वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। नमस्कार।